तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आज से और अभी से स्टार्ट किया है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होते हैं, वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन यानी मैथ का पोर्शन होता है और कुछ क्या होता है, साइंस का पोर्शन होता है, ठीक है। दोनों ही कंबाइंड करके एक बुक बनाई गई है जिसको क्या कहते हैं, वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस कहते हैं। और इसमें पहले हम क्या करेंगे, मैथ्स करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइंस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका चैप्टर आता है वो क्या आता है, यूनिट्स का, ठीक है, यानी मात्रक का, ठीक है। अब देखिए मात्रक क्या होता है, ठीक है, यूनिट्स क्या होती है। देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में, आप देखे होंगे कि दैनिक जीवन में कोई भी आप नाप तोल का कार्य करते हो, यानी आप खरीद करते हो या विक्रय करते हो, यानी आप मार्केट गए, कोई सामान आपको खरीदना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि हमको ये सामान दे दीजिए, और वो सामान किस में, मतलब वो सामान आप मांगोगे किस चीज़ में, मतलब आप उस सामान को लेने के लिए उससे क्या कहोगे। जैसे आप गए चीनी लेने, ठीक है, दुकानदार के पास गए चीनी लेने, आप उससे कहोगे कि दुकानदार चीनी दे दो, क्या दे दो, चीनी दे दो। तो चीनी के लिए दुकानदार आपसे पूछेगा कितना दे दे, क्या पूछेगा, कितना दे दे, ठीक है। दुकानदार पूछेगा आपसे कितना दे दें, तो आप कहोगे 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, ठीक है, आधा किलो दे दो, 1 पाव दे दो, या इसको हम कहते हैं 250 ग्राम दे दो, ठीक है। तो आप कोई चीज़ खरीदने के लिए ये केजी किसमें, मास, यानी आप उसके भार में, यानी उसके भार में जो मात्रक यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, केजी कहते हैं। यानी आप उसके भार में अपने दैनिक जीवन में जो मात्रक यूज कर रहे हो वो क्या है, केजी है, उसके बाद ग्राम है, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या विक्रय करने के लिए जिस प्रणाली या जिस चीज़ का आप उपयोग करते हो भार को मापने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब भार में तो ये केजी हो गया। उसके बाद आपको मान लो यहाँ से जाना है बनारस, ठीक है, यहाँ से गाजीपुर से आपको क्या करना है, बनारस जाना है, ठीक है। आपने बनारस जाना है, आप क्या करोगे किसी कैब वाले को बुक करोगे या किसी गाड़ी वाले को बुक करोगे, और वो गाड़ी वाला बिल्कुल अनजान है, ठीक है। लेकिन उस गाड़ी वाले को कहा गया है कि आप क्या करना कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप लेना, ठीक है। उस कैब वाले को कहा गया है आप 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेना। तो आपसे वो कैब वाला आते ही पहले पूछेगा कि कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, ठीक है, कितनी दूरी है गाजीपुर से बनारस। तो आप उससे कहोगे कि ज़्यादा नहीं है, 70 किलोमीटर है, ठीक है, 70 किलोमीटर है। तो जो दूरी को व्यक्त करने में आप मात्रक का यूज कर रहे हो वो क्या है, आपका किलोमीटर है, ठीक है। तो दूरी को व्यक्त करने का मात्रक क्या हो जा रहा है, किलोमीटर हो जा रहा है। और दूरी को व्यक्त करने का मात्रक मीटर भी होता है, ठीक है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए आप मात्रक किसका यूज कर रहे हो, किलोमीटर का। तो ये क्या हो गया, यूनिट्स हो गया दूरी का, ठीक है। इसी तरह आप समय के लिए यूज करते हो सेकंड का, यानी सेकंड का, मिनट का, घंटे का, तो वो क्या हो गया, समय का मात्रक हो गया, यानी यूनिट्स हो गया। तो समझ में आ गया यूनिट्स क्या होती है, आपके दैनिक जीवन में जो उपयोग में आती हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में जो भी उपयोग में आती हैं
चाहे वो द्रव्यमान के लिए हो गया, मास के लिए हो गया, चाहे दूरी के लिए हो गया, चाहे समय के लिए हो गया। और दूसरी चीज इसका उपयोग कहाँ आता है, जब हम कोई नई चीज को खोजते हैं, ठीक है, जब हम कोई नई चीज को खोजते हैं तो उसका माप, उसकी एक्यूरेसी, उसका कितना वो सही किस गुण में है, उसको देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, इन यूनिट्स का उपयोग करते हैं। तो इन यूनिट्स का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, नाप तोल के माप में होता है, और भी बहुत जगह हम उपयोग इसका करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, अब ये यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं, ये यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, ठीक है, ये यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, बेसिकली एक तो होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। जिसको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। और दूसरी होती है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो पहली आपकी होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी जो होती है आपकी ड्राइव यूनिट्स होती है। ठीक है, दूसरी क्या होती है, ड्राइव यूनिट होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, कुछ ऐसे मात्रक बनाए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे मात्रक बनाए गए हैं जिनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे मात्रक जिनको परिवर्तन नहीं किया जाता है तथा वो अपने मूल रूप में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको लिखना भी होगा यहाँ पे। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला जो होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट्स जिसको कहते हैं मूल मात्रक, और दूसरा आपका होता है ड्राइव यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल यूनिट्स आपकी कितने प्रकार से होती हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स आपकी कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो होती है लंबाई। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो होती है द्रव्यमान। जिसको हम क्या कहते हैं, मास। ठीक है, तीसरी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो होती है समय। जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो होती है वो टाइम होती है। चौथी आपकी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमान यानी टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद आपकी जो पांचवा होती है वो होती है
धारा, ठीक है, धारा यानी करंट, ठीक है। और पांचवी छठवीं आपकी होती है ज्योति तीव्रता। छठवीं आपकी होती है ज्योति तीव्रता, ठीक है। और सातवीं आपकी जो होती है वो होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ठीक है, तो लंबाई को बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं, आपको पता ही होगा, L से। मास को किससे डिनोट करते हैं, M से। टाइम को S से। टेम्परेचर को T से। करंट को I से, ठीक है। ज्योति तीव्रता को यानी CD से, कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा, इसको हम मोल, इसका मात्रक मोल, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, यहाँ मात्रक भी लिख देना है, यहाँ पे मीटर, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक केजी या यहाँ पे किलोमीटर लिख लीजिए, ठीक है। समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। करंट का मात्रक एम्पियर, ठीक है। कैंडिला का मात्रक फ्लक्स या लक्स, ठीक है। मोल का मोल ही होता है, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनके मात्रक ये होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए मात्रक। अब उसके बाद आपके आते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से क्या होते हैं, मिल के बने होते हैं, ठीक है। यानी व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से क्या होते हैं, मिल के बने होते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, देखिए पहला जो है वो आपका देख लीजिए, इसमें मूल मात्रकों से मिल के बना यानी चाल। चाल, चाल को क्या लिखते हैं, दूरी बटे में समय, ठीक है। तो दूरी देखिए लेंथ बटे में समय, यानी इन दोनों से मिलके बना है, इसलिए सॉरी, इन दोनों से मिलके बना है, यानी इसको क्या कहते हैं हम, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बल। बल, बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। अब देखिए त्वरण, त्वरण भी क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है, ये भी दो मात्रकों से मिलकर बना है। तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटा में समय, ठीक है। तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय, और ये समय यानी ये भी व्युत्पन्न मात्रक है, वेग परिवर्तन भी व्युत्पन्न मात्रक है, बल भी आपका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। कई मात्रकों से मिलके बना है। इसके बाद
तीसरा हो गया। चौथा देख लीजिए, जिसको हम कहते हैं चौथा है आपका वोल्टेज। वोल्टेज जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध गुणे धारा। तो ये भी क्या होगा, आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से क्या होते हैं, मिल के बने होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चले। ठीक, आगे देखिए। आगे देखिए, अब देखिए यूनिट्स आपके बता दिए कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और आपकी क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, यानी व्युत्पन्न यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब इन यूनिट्स में जो अलग अलग देश थे वहाँ पे अलग अलग यूनिट्स चलाई जाती थी। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स होने के कारण क्या होता था, हमको सामान खरीदने बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ हो और आप भोजपुरी बोल रहे हो या आप हिंदी बोल रहे हो, आप अगर साउथ में चले जाओगे तो वहाँ पे साउथ लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी वहाँ पे बात करने में या किसी चीज़ को समझने में। ठीक है, आप यहाँ हो, विदेश में जाओगे, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी। तो कुछ एक ऐसी प्रणाली बनाई जाती है, यानी कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसमें हर जगह क्या हो, एक कॉमन चीज़ उपयोग की जाए, जिससे क्या हो, आपके एक दूसरे से संपर्क करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी तरह आपको एक ऐसी प्रणाली बनाई गई, यानी सिस्टम बनाया गया, जिसमें हर देश उस सिस्टम का उपयोग करते हैं व्यापार के खरीद लेन देन में, या किसी को कोई सामान लेना है, किसी को देना है, तो वो सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, SI यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट्स, यानी S का मतलब आपका हो जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल तरीके से जो एक सिस्टम बनाया गया वो एक क्या कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। और उस सिस्टम में किस प्रणाली को लिया गया, उस सिस्टम में MKS प्रणाली को क्या किया गया, उस सिस्टम में लिया गया। ठीक है, मीटर, ठीक है, केजी, सेकेंड, एम्पियर। ठीक है, यानी दूरी को मीटर में, वजन को केजी में, समय को सेकेंड में और करंट को एम्पियर में मापने वाला एक सिस्टम बनाया गया, जिसको कहा गया SI यूनिट्स, यानी SI सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल सिस्टम तो आपको पता चल गया कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे अलग अलग सिस्टम चलती है, यानी पद्धतियाँ चलती है, जो क्या होती हैं, FKS में होती हैं, CGS में होती हैं और MKS में होती हैं। तो यहाँ पे FKS जो पद्धति होती है उसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति, यानी ब्रिटिश वाले जो देश होते हैं उसमें क्या, कौन सी पद्धति चलती है, FKS वाली पद्धति चलती है आज भी। तो वो एक वो है, मान लीजिए वो अपने देश में चलाते हैं, आपको यही है कि सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे
SI सिस्टम तो आप देख लिए इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन इसके बाद भी आपकी जो पद्धतियाँ होती हैं FPS, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, सिस्टम। और ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम कौन सी है, ब्रिटिश सिस्टम। इसके बाद आपकी होती है CGS सिस्टम और MKS सिस्टम, ठीक है। तो इसमें CGS को क्या बोला जाता है, सेंटीमीटर, ठीक है। G का मतलब होता है इसमें ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। उसके बाद MKS पद्धति में M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है MKS पद्धति में K का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है, और S का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। और ये दोनों पद्धति को क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक प्रणाली, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये दोनों पद्धति आपकी क्या कहलाती है, मैट्रिक सिस्टम, MKS पद्धति और CGS पद्धति, ठीक है। इसके बाद ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम यहाँ पे अब सीखेंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी ये फुट पाउंड सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई माप आपको फुट में दे दिया, आप कन्वर्जन करना है उसको FPS प्रणाली में, उसको CGS में करना है या MKS में करना है, वो सिस्टम में कैसे हम परिवर्तन करेंगे, क्या माप होगा, उसको हम अब देखेंगे, ठीक है। तो उसको देख लीजिए, कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसी से आपके सारे सवाल बन जाएंगे, यहाँ पे आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो है वो लेंथ वाला है, ठीक है। तो लेंथ में आप बेसिकली जानते हो क्या होता है, आपका सबसे बड़ा किलोमीटर, सबसे बड़ा आपका क्या होता है, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका होता है हेक्टोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका होता है डेकामीटर, इसके बाद आपका होता है मीटर, ठीक है। इसके बाद होता है आपका डेसीमीटर, इसके बाद आपका होता है सेंटीमीटर, और इसके बाद होता है मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसको कैपिटल लिख दें, ठीक है। ऐसे आपका होता है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है, तो गुणे 10 करना है, ठीक है। सेंटीमीटर से अगर डेकामीटर में जाना है, अरे सॉरी डेसीमीटर में जाना है, तो आपको गुणे 10 करना है। डेसीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो गुणे 10 करना है, मीटर से अगर डेकामीटर में जाना है तो गुणे 10 करना है, डेकामीटर से अगर हेक्टोमीटर में जाना है तो गुणे 10 करना है, और हेक्टोमीटर से अगर किलोमीटर में जाना है तो गुणे 10 करना है। यानी ये क्रम करके
आप क्या कर सकते हो, रूप बदल सकते हो। mm का सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का, डेसीमीटर में डेसीमीटर का, डेकामीटर में डेकामीटर का, हेक्टोमीटर में हेक्टोमीटर का, किलोमीटर में। अब इसी का उल्टा अगर आपको किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है तो भागे 10 कर देंगे, हेक्टोमीटर को अगर डेसीमीटर में चेंज करना है तो भागे 10 कर देंगे, मीटर को डेकामीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो भागे 10 कर देंगे, मीटर को अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो भागे 10 कर देंगे, और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो भागे 10 कर देंगे, और सेंटीमीटर को mm में करना है तो भागे 10 कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिखाते हैं, एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपको कह रहा है मान लीजिए आपको कह रहा है 100 10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा। इसको चेंज करना है mm में, अरे सॉरी हेक्टोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी फिर से देखिए, ये ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पहला जो है आपका वो क्या है। ठीक है, तो पहला जो है आपका वो देखिए किलोमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, ठीक है, उसके बाद डेकामीटर, ठीक है, फिर उसके बाद मीटर, फिर उसके बाद डेसीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका एक चार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो गुणे 10 कर दीजिए, हेक्टोमीटर को अगर डेसीमीटर में बदलना है तो गुणे 10 कर दीजिए, डेसीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो गुणे 10 कर दीजिए, मीटर को अगर डेसीमीटर में बदलना है तो गुणे 10 कर दीजिए, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो गुणे 10 कर दीजिए, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो गुणे 10 कर दीजिए। ठीक है, इसी का उल्टा अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो भागे 10 कर दीजिए, सेंटीमीटर को अगर डेसीमीटर में बदलना है तो भागे 10 कर दीजिए, डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो भागे 10 कर दीजिए, डेसीमीटर को मीटर को अगर डेकामीटर में बदलना है तो भागे 10 कर दीजिए, डेसीमीटर को अगर हेक्टामीटर में बदलना है तो भागे 10 कर दीजिए, और हेक्टामीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो भागे 10 कर दीजिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चार्ट है। ठीक है,
अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 10 किलोमीटर को चेंज करिए मीटर में, ठीक है। मीटर में 10 किलोमीटर को चेंज करना है। तो देखिए 10 में 10 का गुणा करिए हेक्टो पे आए, फिर 10 का गुणा किए डेसी पे आए, फिर 10 का गुणा किए मीटर पे गए। यानी इस 10 के बाद आप कितने 10 का गुणा कर रहे हो? 3। यानी ये आपका हो जाएगा 10 टू दी 10 पे 4 जीरो मीटर, यानी 10,000 मीटर। 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 मीटर। इसी का उल्टा मान के चलिए कि 10 mm आपको दिया है और कह रहा है कि इसको मीटर में बदलिए, ठीक है, मीटर में बदलिए। तो 10 mm 1 10 से भाग दिए, 2 10 से भाग दिए, 3 10 से भाग दिए। तो यहाँ पे 10 बटे में 3 ठो 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कट गया, बराबर कितना हो गया? 1 बटा के 100 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -2 मीटर। तो मीटर से डेसीमीटर में आपका ये हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया दूरी के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो है आपका FPS में है, उसको हम देख लेते हैं। FPS में, ठीक है। दूसरा नंबर जो है आपका वो FPS में है। तो ये क्या है? माइल, माइल, ठीक है। दूसरा है आपका फरलॉन्ग, ठीक है। तीसरा है आपका यार्ड, चौथा है आपका फुट, और पांचवा है आपका इंच, ठीक है। आप जनरल आप भी लोग यही ज़्यादा यूज करते हो, फुट इंच, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है इसका सीन। अगर देखिए आपका माइल में है और आपको उसको फरलॉन्ग में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? गुणे 8 कर दोगे, ठीक है। फरलॉन्ग से अगर यार्ड में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? गुणे 220 करोगे, ठीक है। यार्ड से अगर फुट में चेंज करना है तो आप गुणे 3 करोगे, और इस फुट को अगर इंच में चेंज करना है तो गुणे क्या करोगे? 12 करोगे। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कठिन है। वो तो गुणे 10-10 करना है, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। 8 में, 220 में, 3 में, फिर 12 में, ठीक है। इसी प्रकार जब आप इंच को फुट में कन्वर्ट करोगे तो भागे 12 करोगे। फुट को जब यार्ड में कन्वर्ट करोगे तो भागे 3 करोगे। यार्ड को जब फरलॉन्ग में कन्वर्ट करोगे तो भागे 220 करोगे, और फरलॉन्ग को जब आप माइल में कन्वर्ट करोगे तो भागे 8 करोगे, ठीक है। ये करोगे आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको दे रहा है 10 यार्ड बराबर, पूछ रहा है इंच में, ठीक है। तो 10 यार्ड के बाद क्या आएगा? फुट आएगा। कितने का गुणा करोगे? 3, यहाँ आ जाएगा फुट,
और फुट के बाद कितने का गुणा करोगे, 12 का। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, इंच में। तो 10 तिहाई 30, 30 में और 12 का गुणा करोगे, 12 चौबीस बातें 36, यानी 360 इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 इंच हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद ठीक है, आगे चले। देखिए